त्रिदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग का प्रथम दिवस है। प्रेमी भक्तों को हम जो है भगवान की कथा का श्रवण जो है करते रहते हैं। ज्यादातर गांव में भगवान की कथा होती है। सत्संग जो है वो बहुत कम हुआ करता है और सत्संग जो है एक रूखा सा शब्द है, इसलिए लोगों को कम समझ में आता है। और कथा जो है ये समझ में आती है कि भगवान कृष्ण जो है गोकुल में गए, कंस ने जो है अगासुर को भेजा, तो भगवान कृष्ण ने अगासुर को, बकासुर को, तृणावत को, पूतना को, धेनुकासुर को, इनको सबको मार डाला। देखो अगर आप 100 बार जो है भगवान की कथा का सप्ताहभर सुने 100 बार, और सत्संग जो है एक घड़ी का सुन ले तो भी जो है 100 बार की कथा से अधिक इसका फल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे केवल किसी बात को कह देना ही पूरी बात नहीं। जैसे हमने भगवान की कथा का श्रवण किया, भागवत में 24 भगवान के 24 अवतारों की कथा है, लेकिन उनमें से जो भगवान कृष्ण का अवतार है उसकी महती पूर्ण और विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन किया गया है। देखो कथा कहते हैं, ये कथा शब्द जो है कथ शब्द का शब्द है। कथ कहते हैं किसी बात को कहना, तो भगवान की कथा को कहने को ही कथा कहते हैं। देखो ये जो कथा है उसका आदि और अंत होता है कि नहीं? और जो सत्संग है वो अथाह है। कथा जो है वो उसकी सीमा है। जैसे अब मैं सीमा बता रहा हूं, भगवान कृष्ण जो है उनकी माँ का नाम देवकी था, पिता का नाम वसुदेव था। मथुरा में कंस जो था उसकी चचेरी बहन देवकी से वसुदेव की शादी हुई। शादी होकर के कंस अपनी बहनोई वसुदेव और अपनी बहन देवकी को हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहा था। विदा करते समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तुम इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम मारा जाएगा। ये आकाशवाणी की आवाज सुनी तो कंस भयभीत हुआ और कंस ने तलवार को खींच लिया और देवकी को मारना चाहा। तो वसुदेव ने ये कहा, भैया तुम इसे क्यों मारोगे, ये तुम्हारी बहन है। अरे इसके लड़के से तुम्हें भय है, लड़का तुम्हें जो है मारेगा, तो आप जो है अपने पास रखो, मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा, और इनके जो भी बच्चा हो 8वां जब बच्चा पैदा हो तो उसको मार देना। तो कंस की समझ में आ गया। उन्होंने सोचा चलो ये हमारी बहन है, बहन से क्या द्रोह है, लड़के से द्रोह है। तो कंस ने अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, जन्मा, तो कंस ने कहा कि ये पहला है, हमें से क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद जो है नारद जी आ गया। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। कंस ने उनका स्वागत किया, बैठाला।
तो नारद जी ने कहा कि मैंने सुना कि तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ है। कि हाँ बच्चा हुआ है, पहला बच्चा हुआ है। कि तुमने उनको मारा नहीं? कि नहीं, उसे क्या मारेंगे। तो उन्होंने 7-8 जो है फल दिए, निकाले 8 फल रखे। तो उसने कहा कि देखो इधर से गिनो तो इधर 8वां होता है, और इधर से गिनो तो इधर 8वां होता है। भले ये पहला हो, पता नहीं कहीं यही 8वां हो, तो इसलिए इसको मार दो। फिर दूसरा छोड़ करके गिना तो इधर दूसरा वाला हो गया 8वां। यानी कहने का मतलब जो है 8 फलों को सबको नारद जी ने 8वां घोषित कर दिया ना। कंस के दिमाग में ये भर गया कि सभी बच्चों को मारना है। तो कंस जो है धीरे धीरे सभी बच्चों को मारता गया। प्रेमी भक्तों, 8वां जब बच्चा पैदा हुआ तो जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। बसदेव जो है बच्चे को किसी छपरिया में रख करके निकले। जमुना जो है 5 हो गई, उस तरफ नंदगांव था, वहां पहुंचे। देवकी के उधर भी बच्चा पैदा हुआ था, लड़की पैदा हुई थी। वहां लड़की को लेकर के उस बच्चे को वहां रख आए और फिर से चले आए, जेल में आ गए। जेल में जब आ गए तो ताले फिर बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। बच्चा चिल्लाने लगा। एकदम खबर गई कंस के पास कि जेल में बच्चा पैदा हो गया है, और 8वें बच्चे का ही खास इंतजार था, उसी से भय था मारने का। तो वो कंस जो है तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेकर के वहां से भागा, और भाग करके वहां आया और उसने लड़की को कहा कि मुझे लाओ। तो देवकी ने कहा भैया तुम्हारा तो काल जो है लड़के से था, ये तो लड़की है। तो उन्होंने कहा मुझे ला। पता नहीं ये लड़की ही कहीं काल न हो जाए। उसके पैर पकड़ करके वो शिला पर पटकने के लिए चला, तो लड़की को पहले ऊपर किया, ताना उसे पटकने के लिए। तो लड़की हाथ से छूट गई और ऊपर बोली, रे मूर्ख, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। प्रेमी भक्तों, फिर कंस ने नंदगांव वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए पहले पूतना को लिया, फिर धेनुकासुर को, फिर अगासुर को, बकासुर को, तृणावत को, और मतलब कहने का बहुत से राक्षसों को भेजा। कृष्ण मारते रहे। अंत में कंस ने अपने महल में प्रोग्राम रखा, एक दंगल का प्रोग्राम रखा, एक धनुष को उठाने का प्रोग्राम रखा। ऐसे प्रोग्राम रखे तो कृष्ण जो है सबको पार करते हुए उस जहाँ दंगल लग रहा था उसके गेट पे कुबिलिया पीर नाम का हाथी था, जिसको शराब पिला दी गई थी। वो नशे में था, किसी को पकड़ करके मार सकता था, और वो इसीलिए किया कि कृष्ण को और बलराम को वो मार दे। लेकिन उसने नहीं मारा, वो प्रणाम करने लगा, वो अंदर चले गए। धनुष रखा था, उन्होंने धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दी। एकदम कंस के पास खबर गई कि उसने लड़के ने प्रतिज्ञा बुझा दिया। फिर उन्होंने जो है दंगल में मुष्टिक और चारों को धराशायी कर दिया। अंत में कंस से फिर जो है मल्ल युद्ध हुआ, कंस को भी कृष्ण ने मार डाला। उसके बाद जो है कृष्ण जो है द्वारका चले गए, उग्रसेन को राज्य दे दिया। फिर द्वारका जो है सुदामा जी उनसे मिलने के लिए गए। ये मैं कथा की बात कह रहा हूँ। सुदामा जी मिलने गए तो सुदामा जी से मिले, और सुदामा जी का अपने दिव्य पार्षदों के द्वारा उनका महल बना दिया जहाँ झोपड़ी थी। फिर उसके बाद जो है महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरव मारे गए और पांडवों की विजय हुई। अंत में भगवान कृष्ण जो है प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखे हुए बैठे हुए थे।
उनके पैर में तलवों में एक चिन्ह था जिसे कहते हैं पदम, गोल रंग का चिन्ह था पदम, जो आंख की तरह चमकता था। प्रेमी भक्तों, एक जरा नाम के बहेलिये ने आन से होकर के उसी पदम में ये समझा कि ये हिरण बैठा हुआ है, तीर मार दिया। तो प्रेमी भक्तों, पैर में तीर मारने से कोई आदमी नहीं मर सकता, पैर को काट देने से भी नहीं मरेगा, बाजू को काट दो तो भी नहीं मरेगा। लेकिन एक ये बहाना था, कहते हैं कि जो कर्म आप करेंगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है, कर्म प्रधान कर्म प्रधान बेसुर जी गाना, कर्म प्रधान बेसुर जी गाना, कर्म प्रधान बेसुर जी गाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं ये प्रधान है, इसी से सारे विश्व की रचना हुई है। ये आप पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये भी जीव हैं, ये पहले मनुष्य थे। ये जो तुम्हारे घर में भैंसे, पड़ना, गाय ये बंधी हुई है, और ये पक्षी जो है चारों चेंचा रहे हैं, ये भी पहले मनुष्य थे। कर्म के अनुसार गधा हो गए, भैंसा हो गई, भैंस हो गई, पेड़ पौधे हो गए। तो ये जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण जो है त्रेता में राम के रूप में थे, तब उन्होंने बाली को मारा था। वही बाली द्वापर में राम कृष्ण हो गए, और बाली जरा नाम का बहेलिया हो गया। उसने आड़ से बाण मारा, अपना प्रतिशोध लिया, अपना बदला लिया। तो कर्म का बदला जो है भगवान को भी देना पड़ा, और तुम्हें देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। तुम तो बड़े आदमी भी नहीं हो, जब भगवान दे रहे हैं कर्म का फल तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। इसलिए होश में आकर के कर्म करिए, नहीं तो तुम्हें फिर मनुष्य जन्म मिलने का तुम्हें कोई टाइम नहीं। जब कोई आदमी शिकार करता है तो शिकार को देखने जाता है कि कहाँ शिकार पड़ा है। तो बहेलिया जो है वो भाग करके आया तो देखा कृष्ण के पैर में तीर लगा हुआ है। वो हाथ जोड़ने लगा, उन्होंने कहा देख भाग जाए यहाँ से, हाथ जोड़ने का काम नहीं, अभी लोग आ जाएंगे तुझे मार देंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से, हमारे तीर लग गया, हमारा टाइम आ गया है गोलोक जाने का। तो वो बहेलिया चला गया, और एक फिर दिव्य विमान आया, और दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान कृष्ण ने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर और दिव्य शरीर से विमान में बैठ करके गोलोक धाम चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ये क्या है? कथा है।
यानी कथा की शुरुआत है, कथा का अंत। अब कृष्ण जो है गोलोक धाम में चले गए, अभी आगे कथा है, आगे कथा होगी। अरे भाई हाँ हूं तो करो। जब कृष्ण जो है वे मर के चले गए, फिर अरेला की कथा कहानियां हुए खत्म हो गई वहीं पर। तो ये बताते हैं कि जो कथा है उसका भी आदि अंत होता है, और जो सत्संग है उसका आदि अंत नहीं होता है, सत्संग अथाह है। कहते हैं संतों ने बताया है, क्या बताया है कि एक घड़ी और आदि घड़ी और आदि में पुण्य आदि, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य आदि, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य आदि। एक घड़ी जो है वो 24 मिनट की होती है। कितनी होती है? 24 मिनट। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी और आधी घड़ी। अरे एक घड़ी बस टाइम तुम्हें ना मिल पाओ, आधी घड़ी भर मिल जाए तो आधी घड़ी है 12 मिनट की, और आधी में पुण्य आज बाऊ में से आधी तो 6 मिनट हो गए। तो कहते हैं कि अगर 6 मिनट भी तुमने संतों का सत्संग किया तो पता नहीं कौन सी बात जो है तुम्हें प्राप्त हो जाए जिससे तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम भक्तों कहते हैं, क्या कहते हैं कि हरि दरबारी साधु है, हरि इनसे सब कठिन हो। हरि दरबारी साधु है, इनसे सब कठिन। हरि दरबारी साधु है, इनसे सब कठिन। इन्हें मिले जो तुलसिया, इन्हें मिले जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि दरबारी साधु हैं। जो साधु हैं, जो सदगुरु है, वे कौन है?
भगवान के दरबारी हैं। भगवान के दरबारी का मतलब वो भगवान के दरबार में नित्य आते जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हर दरबारी साधु हैं, इनते सबक जो होए और देह मिलावे राम को। इन्हीं जो संतों से सदगुरु से मिलता है वे भगवान के दरबारी हैं। वे भगवान के दरबार में जाते आते रहते हैं और उनसे जो मिलता है तो वो उनसे उन्हें राम से मिला देते हैं। बोल सदगुरु भगवान की जय। राम से मिलाने का मतलब क्या है? राम का दर्शन करा देते हैं, राम से बातचीत करा देते हैं, राम के पैर छुआ देते हैं, कृष्ण के पैर छुआ देते हैं, भगवान बुद्ध को मिला देते हैं। तो अब ये बताइए, तुम भगवान बुद्ध की कथा जो है जिंदगी भर सुनते रहो और भगवान बुद्ध से तुम्हें कोई न मिलाए। भगवान कृष्ण की कथा जो है जिंदगी भर सुनते रहो और कृष्ण का कोई तुम्हें दर्शन न कराए और एक तुम्हें कृष्ण का दर्शन करा दे, तो बताइए उनकी कथा सुनना जो है श्रेष्ठ है कि दर्शन करना श्रेष्ठ है? दर्शन करना श्रेष्ठ है। कथा सुनना श्रेष्ठ है, दर्शन करना दर्शन करना श्रेष्ठ है। अब बताइए, जो जड़ है यानी जो मूल चीज है, मूल चीज क्या है? कृष्ण का दर्शन करना, भगवान बुद्ध का दर्शन करना, यही तो है बात। अरे भाई बताओ, अभी हम आपको भगवान बुद्ध का दर्शन कराएं और तुम कहूँ न जाओ, न श्रावस्ती जाओ, न लुम्बिनी में जाओ और कहीं भी नहीं जाओ, दर्शन हो जाए तो वो श्रेष्ठ है कि चारों ओर भागते रहो वो श्रेष्ठ है? दर्शन श्रेष्ठ है। देखो, और ये दर्शन तुम्हारे ही पास है, तुम्हें जानकारी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रकृति पार प्रकृति पार प्रभु सब और बास। प्रकृति पार प्रभु सब और बास। प्रकृति पार प्रभु सब और बास। प्रकृति पार प्रभु सब और बासी। प्रकृति पार प्रभु सब और बासी। प्रकृति पार प्रभु सब और बासी। ब्रह्मण विरज अभिलाष। ब्रह्मण विरज अभिलाष। ब्रह्मण विरज अभिलाष। मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब और बासी। यानी प्रकृति किसे कहते हैं? यानी प्रकृति कहते हैं 5 तत्वों से बने हुए दृश्य। जैसे ये शरीर है, ये भी 5 तत्वों से बना है। कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व बिन अधम शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिल करके, प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और शरीर में हृदय है। हृदय है कि नहीं भैया? तो कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब और बासी। उर माने हृदय, वह प्रभु जो है सबके हृदय में बैठा हुआ है। ये तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं।
तुम लोगों ने देखा है कि भगवान जो है तुम्हारे हृदय में कहाँ बैठा है? देखा है? नहीं देखा। तो अगर दिखाने वाला आ जाए तो तुम देखने की इच्छा करोगे? है? तो देखिए, ये तुलसीदास जी कहते हैं उसी बात को मैं कहता हूँ कि ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। इस शरीर कहते हैं इसको पार करो। कैसे पार करो? जिन्हें की तलवार से काट दे या गोली बांध दे। पार करने का मतलब ये बीच में है। अब इसके अंदर में प्रवेश करो। इसके अंदर में प्रवेश करने की विद्या को सदगुरु बताएगा। फिर आप हृदय में पहुंच जाएंगे, और जब हृदय में पहुंच जाएंगे तो वहां का प्रगति पार प्रभु सगुरुवासी, तो प्रभु वहां बैठे हुए हैं, तो उनका दर्शन होने लगेगा। बोल जयकारा बोल महाराज की जय। देखो, दर्शन का प्रमाण जो है रामायण दे रही है कि नहीं? दे रही है, दे रही है जी। आप लोग बोलते हैं ये प्रमाण दे रही है, और मैं भी प्रमाण दे रहा हूँ। मैंने कई हजार लोगों को बुद्ध का दर्शन कराया, राम का दर्शन कराया, कृष्ण का दर्शन कराया, हनुमान जी का दर्शन कराया। जिसके जौन सी इच्छा है, कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके जैसी भावना होती है, जैसे कोई क्रिश्चियन धर्म का आदमी है तो उसकी भावना क्या है कि वो ईसा मसीह को देखना चाहता है कि नहीं? और कोई जैन धर्म का आदमी है तो वो महावीर स्वामी का दर्शन करना चाहता है, उन्हीं का मंदिर बनवाता है, उन्हीं के मंदिर में जाता है कि नहीं? और देखो, कोई राम का कृष्ण का भक्त है तो उनका मंदिर बनवाता है, उनके मंदिर में जाता है, आरती करता है, पूजा करता है, प्रतिष्ठा करता है, टाइम देता है। और कोई अगर बुद्ध धर्म का आदमी है तो बुद्ध का मंदिर बनवाता है, बुद्ध का दर्शन करना चाहता है? लेकिन अगर तुम किसी भी धर्म के हो, अगर तुम शराब पियोगे, मांस खाओगे, चोरी करोगे, किसी की बेईमानी करोगे, चाहे बुद्ध धर्म के हो, चाहे राम के धर्म के हो, काऊ के धर्म के हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। न बुद्ध मिलेंगे, न राम मिलेंगे, न कृष्ण मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा शुद्ध विचार है, पात्र शुद्ध है, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जिसके जैसी भावना होगी उसी भावना के अनुसार जो कृष्ण को मानता है उसे कृष्ण मिलेंगे, जो राम को मानता है उसे राम मिलेंगे, जो बुद्ध को मानता है उसे बुद्ध मिलेंगे। हमने जो है कई हजार लोगों को बुद्ध से मिलाया, बुद्ध से बातचीत कराई। बताइए, तुम ऐसे ही केवल मानते रहो, घरे बैठे रहो चुपका, और बीच बीच में शराबों गटक ले करो, और मछलियों खाए ले करो, और बुद्ध धर्म की बात करो, तो तुम्हें बुद्ध मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, तुम्हारा अगर पात्र शुद्ध हो तो 2-3 दिन में यहाँ शिविर लगेगा, आ जाइए, हम बुद्ध से तुम्हें मिलाएंगे, बातचीत कराएंगे। बातचीत करिए उनसे, और ये पूछिए कि ये महात्मा जो है, जो प्रचार कर रहा है, ये कैसा है, क्या है, इसके अंदर क्या जानकारी है, तो बुद्ध बताएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय।
केवल बुद्ध धर्म का कहोगे हम बुद्ध धर्म के हो गए तो उससे नहीं कुछ होगा। बुद्ध धर्म के तो मैं भी हूँ और सनातन धर्म का भी मैं हूँ। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और धर्मों में जो शुद्धता है उस चीज को मानता हूँ। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि ओ घर है बिमला बिलोचन ही के, ओ घर है बिमला बिलोचन ही के, ओ घर है बिमला बिलोचन ही के। ओ घर है बिमला बिलोचन ही के, ओ घर है बिमला बिलोचन ही के, ओ घर है बिमला बिलोचन ही के। मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के। मेरे भगवत प्रेमियों गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं? उगर है, उगर माने खुल जाए, उगर माने खुल जाए। उगर है बिमल बिलोचन ही के, बिलोचन लोचन माने क्या है? लोचन माने आँख और बिलोचन माने विशेष आँख। कौन सी विशेष आँख? वो विशेष आँख जिस आँख से प्रभु का दर्शन होता है, जिस आँख से परमात्मा का हम दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, वो भी आँख तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी आँख बंद है, खुली हुई नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान शंकर की फोटो को, मूर्ति को देखा, उनके माथे पे आँख छपी है। क्यों छपी है? और वो आँख क्या तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास भी है, उनके पास उनकी खुल गई है, इसलिए उनकी छपी है, तुम्हारी खुली ना है। और न तुम खुलवाओ चाहता, खुलवाओ ना चाहता। प्रेमी भक्तों कहते हैं उगर है विमल बिलोचन ही के, जो हृदय की आंख है जब खुल जाती है तो क्या होता है? वो उस आंख को क्या बताया है? विमल। विमल क्यों बताया है? मल माने ये जो आंख है इसमें कीचड़ आता है कि नहीं आता? आंसू आते हैं, आते हैं। तो ये मल के सहित आंख है, इसमें मल है, इसमें दोष है। क्या दोष है इसमें? आंख में क्या दोष है? ये आंख में ये दोष है कि अपनी बहन को तो बहन मानता है और दूसरी की बहन को साली मानता है। ये मानता है कि ये मेरी घरवाली है, जहाँ से हमारी ब्याह हो जाएगा। संसार में जितनी औरतें हैं सबके लिए जीव लपका बैठो है। तो ये तुम्हारी गलत धारणा है कि नहीं? जब वो आंख खुल जाएगी तो तुम्हारे अंदर में परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माँ बहन की दृष्टि में देखोगे, और महिलाएं जो हैं वो भी अपने पति को छोड़ करके सबको भाई, पुत्र, भतीजा और चाचा ताऊ के रूप में देखेंगे। ये दोनों के लिए बात है, एक के लिए नहीं। ये आदमी मतलब गलत देखता है, औरत नहीं देखती है। औरत तो अपने आदमी को नहीं मार डालती, जान से मार दो, दूसरे आदमी सलाह करेंगे। तो देखिए ये विषय वासना आदमी को भी सताती है और औरत को भी सताती है। तो ये जो है आंख खुल जाने से, भक्ति उदय हो जाने से ये विचार बदल जाते हैं। उगर विमल बिलोचन हिय के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। जो रजनी माने जो रात्रि है, जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो खत्म हो जाता है। बोल सिंह महाराज की जय। फिर क्या होता है जब वो आंख खुल जाती है?
जब आंख खुल जाती है तब क्या होता है? सुने तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सूझे रामचरित मन नानक, सूझे रामचरित मन नानक, सूझे रामचरित मन नानक। गोप्त प्रगट जहाँ ज्योति गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति मेरे भगवत प्रेमियों, जब सदगुरु मिलता है तो तुम्हारी अंदर की आंख को खोल देता है, और जब अंदर की आंख खुल जाती है तब क्या होता है? सूझे राम। फिर राम जो है सूझने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। कैसे? चरित मन, चरित्र करते हुए, चलते फिरते, आंखें खोलते मूंदते, बातचीत करते तुम्हें जो है चैतन्य रूप में राम का दर्शन होगा। किसी को कृष्ण का दर्शन होगा, भगवान बुद्ध का दर्शन होगा, हनुमान जी का दर्शन होगा, माता दुर्गा का दर्शन होगा। तो ये कब होगा? जब आंख खुल जाएगी। और आंख कब खुलेगी? जब तुम सदगुरु की शरण में जाओगे। और देखिए, सदगुरु की शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक आदमी जो है इंसान नहीं होता है, हैवानों की तरह जिंदगी को जीता है। क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं, कोई मजहब नहीं, सत्य की ओर नहीं जाता है। ये विचार नहीं करता है कि हमें किसने पैदा किया है और हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, और जब हमारा जन्म हुआ तो हम कहाँ से आए। पहले गधा थे कि घोड़ा थे कि पशु थे कि पक्षी थे कि आदमी थे, क्या थे, ये कोई पता नहीं। अब तुम कहाँ जाओगे मर के, इसका भी कोई पता नहीं। जब तक जो है सदगुरु के द्वारा तुम्हें सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक जो है तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। जब तक जो है सदगुरु से तुम्हारा मेल मिलाप नहीं हुआ है तब तक तुम्हें यमराज के दूत ले जाएंगे। नशेड़ी झाड़ी करके कहते हैं आदमी को गुरु धारण कर सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। मार्गदर्शक का मतलब है, मार्ग माने रास्ता, दर्शक माने दिखाने वाला। हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा तब तक जो है हम संसार में भटकते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं, क्या कहते हैं कि संतों की सोबत के बिन ये रहता है बानों की तरह। रहता है बानों की तरह। देखिए, जब तक संत और सदगुरुओं की आदमी शरण नहीं लेता है तब तक जो है वो गलत रास्ते पर चलता है।
कहीं चोरी करता है, किसी की बेईमानी करता है, किसी को मार देता है, दिमाग में आया कि इसको तो मार देना चाहिए। अगर सतगुरु से संतों से मिला हुआ हो तो वो रात में ये विचार करे कि मारना ठीक नहीं है, किसी की जान लेना अच्छा नहीं है, तो वहाँ विचार का सत्य का मार्ग बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो गलत कार्य को ही करता है। मुकदमा चलाता है, मेड़ काट देता है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, सब गलत काम करता है। और जब सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है तो नित्य प्रति भजन करता है, ध्यान करता है, सुमरण करता है, सत्संग सुनता है, अच्छे काम करता है, लोगों को जो गरीब कमजोर लोग हैं उनकी मदद करता है। और एक कोई दूसरा आदमी अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहता है, कहते हैं कि सात गुरु संसार में और सेवक सब संसार, सात गुरु संसार में सेवक सब संसार, सात गुरु संसार में सेवक सब संसार। हमसे करता पार तुलसिया, हमसे करता तो कवि साहब कहते हैं कि सात गुरु संसार में सेवक सब संसार, और सदगुरु उसको जानिए जो भव से करता पार। कहते हैं मूल जो है संसार में 7 प्रकार के गुरु होते हैं और सभी गुरुओं की तुम्हें प्रतिष्ठा करना है। देखिए सबसे पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु होता है पिता। कौन होता है? पिता। पिता को कभी भी अपने हाथों से उनको मारना नहीं चाहिए, मुख से गाली नहीं देना चाहिए, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो लोग जो है क्या करते हैं, वो पाप को गर्त कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्यों कि ये तुम्हारा जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये तुम्हारा जन्म जब नहीं हुआ था तो ये तुम्हारा शरीर बिंदु के रूप में पिता के अंगों में रमण कर रहा था। कहाँ था? पिता के गुप्त अंगों में रमण कर रहा था। दूसरा गुरु कौन है? दूसरा गुरु माँ है कि पिता ने वो बिंदु माँ के गुप्त अंगों में रखा और फिर वो बिंदु जो है 1 सप्ताह में बेर कितना बड़ा हुआ, 1 महीने में मोर के अंडे कितना बड़ा हुआ, 3 महीने में उसके अंग निकलने लगे, 5 महीने में पूर्ण विकास हो गया, उसकी आंखें, नाक, कान, नस, नाड़ियां, हाथ, पैर ये सब विकसित हो गए। 7वें महीने में वो पेट के अंदर घूमने भी लगा। 9 महीने के बाद जो है वो पेट के अंदर से बाहर आ,
इसलिए दूसरी गुरु माँ है। और तीसरी गुरु कौन है? जब बच्चा नीचे गिरा तो दाई ने उसे पकड़ करके उसको स्वच्छता प्रदान की, नाड़ काटा, मुंह में उंगली डाल करके खखान निकाली, जीभ को सीधी की, बच्चा रोने लगा, कहने लगा कहाँ 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 कहाँ। माताओं ने थाली बजाई, तवा बजाया, बजाया कि नहीं बजाया? बजाया। क्यों बजाया? ये बच्चा जो है जब माँ के उदर में था तो वहाँ भगवान का मंदिर था, सबके अंदर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, बांसुरी, बीना, सितार, बादल की गर्जन, ये सभी आवाजें हो रही हैं और ज्योति जल रही है, प्रकाश हो रहा है। प्रकाश का प्रमाण जो है वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है। क्या बताया है? कहते हैं कि परम प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन रात, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। नाचिए चांदिया घटबाती, नाचिए चांदिया घटबाती, नाचिए चांदिया घटबाती। परम प्रकाश रूप दिन राति। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि बच्चा माँ के उदर में, उसकी ये आंखें तो बंद थी, बंद नहीं थी, झिल्ली में था, जेल में था, उसमें आंखें बंद थी, लेकिन उसकी अंदर की आंख खुली हुई थी, जिस आंख को सदगुरु खोलता है। तो परम प्रकाश रूप दिन राति वहां वो प्रकाश का दर्शन कर रहा था और वहां पर भगवान का भी दर्शन कर रहा था। रूप दिन राति, भगवान का प्रकाश स्वरूप रूप जो है दिन रात उसे दिखाई देता था और वो कहता था प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, सुमिरन करूंगा, तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जो ही बाहर आया भगवान को याद करता नहीं करता, भूल गया, शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, कमजोर आदमी को मारता है, सताता है, ये सब गलत काम करता है। प्रेमी भक्तों कहते हैं ये तीसरा गुरु कौन है? दाई है, दाई जो स्वच्छता प्रदान करती है। देखो हमारे कोई अचानक चोट लग जाती है या कोई बात हो जाती है तो एकदम मुंह से आवाज निकलती है, अरे दैया, निकलती कि नहीं? तो उसी दाई का ही नाम लेते, अरे दैया, अरे दैया मैया है। तो चौथा गुरु कौन है? चौथा गुरु जो है नामांकन करने वाला पुरोहित है, जो तुम्हारे जन्म के टाइम को देख करके मुहूर्त को देखता है, फिर जो है नक्षत्र को देखता है, फिर राशि को देखता है और राशि को देख करके उसके अक्षर देखता है और उन्हीं अक्षरों पर नाम बता देता है कि तुम्हारा धन सिंह नाम है, ध्यान सिंह नाम है, ज्ञान सिंह नाम है, क्या नाम है उस नाम को रख देता है। फिर उसके बाद जो है बच्चा कुछ सियाना हो जाता है
फिर स्कूल में जाता है तो जो शिक्षक है, जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, गणित, व्याकरण, साइंस, गृह विज्ञान इनको सिखाता है, वो पांचवा गुरु होता है। कौन सा गुरु होता है? पांचवा। वो भी प्रतिष्ठा करने योग्य है, उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। माँ की सेवा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं संसार में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, धनाधन। क्या बन रहे हैं? वृद्धाश्रम। कैसे? तो माँ बाप जो ही बूढ़े हो गए, काम कंड लायक ना रहे, सोई उन्हें भाई आश्रम में भर्ती कर आए। अब बताओ, तुमने उनकी कमाई खाई और उनकी जो जमीन जायदाद उस पर तुमने हक लिया और उनको तुमने वृद्धाश्रम में दिया। तुम्हें सेवा करनी चाहिए कि नहीं? इसका तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुमने वृद्धाश्रम पे कर दिया है, सेवा नहीं की, तो तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा। इसलिए अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये पुत्र का धर्म होता है। प्रेमी भक्तों, छठवां गुरु कौन होता है? छठवां गुरु उसे कहते हैं जो हमें गृहस्थी से हट करके सत्य की ओर चलने के रास्ता बताता है। कोई मंत्र बताता है, यज्ञ करना बताता है, मंत्र करना बताता है, दान करना बताता है, मंदिर में जाने को कहता है, अच्छी बातें बताता है। मंत्र कहता है ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम आदिनाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम खुदा नाम हिरियम नाम श्रीयम नाम किलियम नाम शब्द स्वरूपी नाम अकाल मूर्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणम। कोई भी मंत्र या शब्द बताता है जपने के लिए। वो कौन सा गुरु है? छठवां गुरु। सातवां गुरु कौन है? जो भव सागर से पार करने का रास्ता देता है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जासु नाम जासु नाम सुमिरत एक बार तुलसीदास जी कहते हैं जो सदगुरु कहते हैं सात गुरु संसार में सेवक सब संसार और सदगुरु उसको जानिए जो भव से करता जो भवसागर से पार करता है। कहते हैं कि वो ऐसा नाम बताता है जिस नाम का केवल एक बार स्मरण करें, एक बार, और जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है।
उत्तम भैया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। सज्जन मन माही, सज्जन मन माही, करो विचार सज्जन मन माही। गोस्वामी कहते हैं जब सदगुरु के द्वारा वो नाम मिल जाता है, कौन सा नाम? जो प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, जो तुम्हारे अंदर में रमण करता है, जो जपने में नहीं आता है, जिब्या जिसे नहीं लेती है, ऐसे नाम को एक बार सुमरण करता है तो जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते। अति जो है हर जगह वर्जते है। तुम ज्यादा रोटी खाओगे, ज्यादा खाओगे, परेशानी हो सकती है। ज्यादा काम करोगे, परेशानी हो सकती है। कोई भी काम ज्यादा करो, लेकिन भजन ज्यादा करो तो अच्छी बात है। कहते हैं कि भजन कर तो ऐसा कर, कैसा कि भजन करने की हद करते रोज न कौ दिन। भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, रात में 10 बजे बैठ के पूरी रात खत्म कर दे, और भजन करने से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। तो जो है अच्छा। और क्या कहते हैं, अगर हट कर तो कैसी कर, ध्रुव की तरह हट कर दे, और घर से निकल करके जंगल में उसके सुमिरन की हद कर दे। सुमिरन करते करते भगवान को बाध्य कर दे, जब वो तुम्हारे सुमिरन की हद में आए तो प्रकट हो करके तुम्हें वरदान दे दे। तुमको आना पड़ेगा और वो आकर के तुम्हारी सुनेगी अगर तुम हद करोगे। और चीजें की हद कर दे, शराब पीने की हद कर दे, नाली में गिरे और नाक में पानी जाए तो मृत्यु का ठिकाना आए। तो और में हद में मतलब इतना अच्छा नहीं है। भगवान की भक्ति में हद करना अच्छा है। एक भक्त जो है एक चीज की हट कर रहा है। कौन चीज की हट कर रहा है? मैं